तो ईरान ने क्यों इस तरफ, आपको क्यों लगता है कि एयरफोर्स, उनको ईरान को लगता है कि हमें एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं है, या क्या वजह है? जो इनके ऊपर उमर साहब पिछले 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से एयरफोर्स की तरफ से इनकी जहाज़ों की अवेलेबिलिटी जो थी प्रॉब्ली वो इनके पास नहीं थी। लेकिन मेरा फिर भी अभी तक ये मानना होगा कि अगर ये रशिया से कहते या चाइना से कहते, चाइना के साथ तो ये ऑलरेडी ट्रेड भी कर अगर रहे हैं। ये SSM ले सकते हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, तो ये जहाज़ भी ले सकते थे। और इनको चाहिए था कि अपने जहाज़ों के बगैर कोई एयरफोर्स भी नहीं लड़ सकती। आपने देखा है कि हमने जैसे ही उनके 6 जहाज़ मारे हैं तो वार उसी दिन ख़त्म हो गई थी। तो अभी सर ईरान जो अटैक कर रहा है, ठीक है, ये कौन सी मिसाइल्स हैं, और आगे ईरान के पास इससे भी कोई अच्छा मिसाइल है, या बस यही है जो ये मार रहे हैं? देखिए, ईरान के पास एक तो डायरेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जो ईरान से लॉन्च हो रहे हैं, फिर इसके पास हिजबुल्लाह है जो लबनान के अंदर है, और हमास है जो इसके अंदर है, फ़लस्तीन के अंदर। तो ये तीनों के थ्रू ये कर सकता है, उनके थ्रू भी अटैक कर सकता है। बट अभी वो एक्टिव नहीं हुए ना। लेकिन जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं ना, उनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी में और जहाज़ से जो बॉम्ब आप मारते हैं या रॉकेट मारते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो फुटेजेस आ रही हैं तो वो ज़्यादा जो इनके मिसाइल्स गिरे हैं इसराइल के अंदर, वो भी सारे मतलब आबादी के ऊपर गिरे हैं। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या वो देखने में अभी तक नहीं आया। एक तो ये बात है, दूसरा दुनिया में अमेरिका और इजराइल के पास अब तक पैट्रियट सिस्टम जो है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो है। तो उसके साथ भी वो ट्राई कर रहे हैं कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की। और दूसरी जो बात वही है कि जी सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है उसकी एक्यूरेसी, उसका इतनी रेंज तक लोड कैपेसिटी, लोड लेके जाना वो भी कम हो जाता है, बिकॉज जितनी रेंज बढ़ती है आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो जो इम्पैक्ट एक एयरक्राफ्ट क्रिएट करता है ना, आई वुड से कि मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल उसका 50वां हिस्सा भी नहीं कर सकता।